आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे भाइयों बहनों, आपको पता है एक अभिषिक्त की अगुवाई में चलना आपको ऊंचे पद पर लेकर जाता है। आपको ऊंची ब्लेसिंग, ऊंचे मुकाम, ऊंचे पद, ऊंची कामयाबी, ऊंचा मस्सा आपको ऊंचे लेवल पर लेकर जाता है। और जब आप ऊंचे लेवल पर जाते हैं, आप देखते हैं अपनी ज़िंदगी में बड़े काम को होते हुए। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि जब एलिया ऊंचे पर उठाया जाने वाला था, तो जो उसका सेवक था एलीशा, वो उसे कहता है कि इज़राइल का परमेश्वर मुझे यरदन पार जाने के लिए कहता है। और एलीशा को इस बात का पता था कि मेरा गुरु जो है वो उठाया जाने वाला है स्वर्ग में, अग्नि में, अग्नि में, रथ में। अब जब भी उसे इस बात का पता है तो वो उसे अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि उसको पता कि अगर मेरा गुरु उठा लिया गया तो फिर मेरी अगुवाई कौन करेगा, मेरे हाथ में क्या रह जाएगा। क्योंकि मैंने जो कुछ भी इसकी अभी तक सेवा की है, जो कुछ भी मुझे मिलना है, मुझे मेरे गुरु से मिलना है। जो मस्सा इसके ऊपर है वो मस्सा मुझे चाहिए। और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि जब एलिया देखता है कि मेरा सेवक मेरा साथ नहीं छोड़ रहा है और इसने मेरी सेवा करी है, इसने मेरे जो मैंने इसे कहा, इसने उन सब आज्ञाओं का पालन किया है, वफादारी से चला है, तो वो उससे पूछता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। एलीशा उससे यही कहता है कि मैं यही चाहता हूं कि जो आपके पास परमेश्वर का मस्सा है उसका दुगना भाग मुझे मिले। मैं उसके दुगने ऑनेंटिंग से मैं कार्य करूं, परमेश्वर का दुगने मसीह तरीके से मैं इस्तेमाल हूँ। वो कहते तूने बहुत कठिन बात मांगी है, लेकिन अगर तू मुझे ऊपर उठते हुए देख लेगा तो तेरे लिए ऐसा ही हो जाए। और यदि तू परमेश्वर की भक्ति मुझसे भी ज़्यादा करेगा, दिल लगाकर रूह सच्चाई से करेगा, तो परमेश्वर तेरे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर बताता है कि जैसे ही अग्नि में रथ आया और वो एलिया के ऊपर सवार होकर ऊपर उठाया जाता है, तभी एलीशा ऊंची आवाज से चिल्ला चिल्ला के कहता है, हाय मेरा पिता, हाय मेरा पिता, हाय मेरे इज़राइल के घोड़ों। और जैसे वो ये बात कहता है, एलिया की जो चादर होती है वो ऊपर से गिर पड़ती है और एलीशा उसे उठाता है और गुस्से में आकर कि मेरा गुरु तो उठा लिया गया है। जिस यरदन नदी को एलिया ने चादर मार कर दो भाग कर कर वो आए थे यरदन पार, उसी यरदन नदी पर एलीशा भी उस चादर को गुस्से में आकर फेंक कर मारता है और पूछता है, बोलता है कि कहाँ है एलिया का परमेश्वर। और बाइबल इस प्रकार से बयान करती कि जैसे ही वो चादर को यरदन नदी के ऊपर मारता है, वो दो भाग हो जाती है और एलीशा पार हो जाता है। वहाँ पर बहुत सारे नबी खड़े होते हैं और वो बोलते हैं कि एलिया का आत्मा जो है वो एलीशा के ऊपर आकर ठहर गया है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर परमेश्वर का धर्मी जन अपने गुरु की अगुवाई में होकर चला, उसको जाने नहीं दिया, उसका भय मानता रहा, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर जब उसका अभिषेक किया गया तो उसके पास जो गाय बैल थे उसके पास, और जो रथ जिससे वो खेती बाड़ी करता रहा, उन सब चीज़ों को, हल को जला जलू कर, उन गाय बैलों को काट कर, उसका मांस पका कर, वो लोगों को खिलाकर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने गुरु के पीछे हो लिया था, ताकि मेरे रास्ते में कोई भी चीज़ बांधा ना बने, प्रभु की सेवा करने के लिए और मेरे गुरु की सेवा करने के लिए। वो रूह सच्चाई से अपने दास के पीछे चला। और जब उसका दास उसका गुरु उठाने वाला था, तब भी वो उसका साथ नहीं छोड़ रहा, इसके पीछे पीछे, क्योंकि उसको पता था कि अगर मेरा गुरु उठा लिया गया तो मेरे हाथ कुछ नहीं रहेगा। इससे अच्छा है कि उससे पहले पहले मेरा गुरु मुझे कुछ देकर जाए। और जिस प्रकार से एलिया ने कहा था, सेम वैसा ही हुआ। जब एलिया उठाया गया तो उसने एलिया को उठाते हुए अपनी आंखों से देखा और वो चिल्ला रहा है, हाय मेरा पिता, हाय मेरा पिता। और उसकी चादर ऊपर से आकर गिर गई और जैसे उसने वो चादर उठाई, वो मस्सा उसके ऊपर आकर ठहरा और उसने बिग बड़े काम किए। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब हम प्यास रखते हैं और हम वफादारी से चलते हैं, अपने मेंटर के साथ
प्रभु के साथ ईमानदारी से, रूह सच्चाई से चलते हैं तो हम उस मस्से को जो हमारे मेंटर के ऊपर, हमारे पास्टर्स के ऊपर, हमारे गुरु के ऊपर होता है, वो मस्सा हमारे ऊपर ठहरता है। क्यों? क्योंकि हमने प्रभु की अगुवाई में होकर चले हैं, हम प्रभु का भय मान के चलेंगे और हम अपने मेंटर के साथ वफादारी करेंगे। लेकिन जब हमारे मन के अंदर कुछ छल होता है, हम प्रभु के साथ वफादार नहीं चलते, हम चर्चिस को तोड़ते फिरते हैं, कभी संडे आ गए, कभी नहीं संडे आए, कभी संडे आ गए, कभी नहीं संडे आए, हम एक फॉर्मेलिटी के लिए चर्च में जाते हैं और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, अपने मेंटर की बातों को नहीं मानते हैं। हमारा मेंटर जो हमें गाइड करता है, हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। तब जो मस्सा हम अपने जीवन में पाने की अभिलाषा करते हैं, हम उस मस्से को नहीं पा पाते। लेकिन जब हम अपने मेंटर की अगुवाई में होकर चलते हैं, उसका भय मानकर चलते हैं, हम उस मस्से को अपने जीवन में देख पाते हैं, जिस प्रकार से एलीशा ने। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में मस्से को प्राप्त करना, तो आप जिस भी पास्टर के पास जाते हैं, जिसके साथ भी आप जुड़े हैं, जिस भी मेंटर के आप अधीन में हैं, आप उसकी अगुवाई में होकर जरूर चलें, आप उसके भय में होकर जरूर चलें। आपके जीवन में फर्स्ट नंबर पर परमेश्वर का भय होना चाहिए, उसकी आज्ञाकारिता होनी चाहिए, आपका समर्पण सही प्रकार से परमेश्वर के साथ होना चाहिए। 50-50 नहीं, संडे जाऊंगा नहीं जाऊंगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, प्रभु करेगा नहीं करेगा। अगर आप कुछ लेने के लालच से परमेश्वर के पास जा रहे हैं तो आप कुछ प्राप्त नहीं करते। लेकिन आप अगर इस प्रेम से जा रहे हैं कि प्रभु मेरे लिए मारा गया, प्रभु मेरे लिए गाड़ा गया, प्रभु मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उसने जो भी कुछ अपनी जिंदगी में सहा है वो मेरे लिए सहा है, तो प्रभु चाहे आपको कुछ दे या ना दे, लेकिन आपका प्रेम है ना उसके साथ में, आप प्रेम के लिए जाओ उसके पास। और क्या ये आपके लिए काफ़ी नहीं है कि प्रभु आपको कुछ ना दे, लेकिन जो परमेश्वर ने अब तक आपको संभाल के रखा है, आपके जीवन में जो सांसें दे रहा है, जो आपके हार्ट को चला रहा है, आपकी फैमिली को चला रहा है, क्या ये काफ़ी नहीं है? क्या इसके लिए आपने परमेश्वर को कुछ पे किया है? हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के साथ वफादार होकर चलेंगे, उसके साथ में आपका समर्पण सही रहेगा, उसके बाद आप अपने मेंटर के साथ जो उसका खड़ा किया हुआ और आपके ऊपर नियुक्त किया गया पास्टर्स है, आप उसके साथ वफादार होकर चलेंगे, उसके साथ वफादार रहेंगे। हर चीज़ में आपके मन के अंदर कुछ छल का आत्मा नहीं होगा। आप पास्टर के सामने आप अच्छे हैं, लेकिन पीछे पीछे आप अपने मेंटर की बुराई कर रहे हैं, पास्टर की बुराई कर रहे हैं। नहीं, हमारा पास्टर तो ऐसा है, झाड़ लगाता है, ये वो। पास्टर को कोई शौक नहीं पड़ा आपको झाड़ लगाने का। पहले एक समय था जब लोग चर्च में आते थे, उनको प्यास होती थी, लेकिन आज एक ये समय आ चुका है, मेंटर लोगों को खींच रहा है, बुला रहा है, धक्के मार रहा है, उनको धक्के मार मार के उनको चर्च में बुला रहा है। मेरे भाइयों बहनों, आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ मस्से को देखना है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ ब्लेसिंग को देखना है, आपको फर्स्ट नंबर पे परमेश्वर के साथ वफादार रहना होगा, उसकी आज्ञाकारिता में रहना होगा, आपका समर्पण परमेश्वर के साथ सही होना चाहिए। उसके बाद आपको अपने मेंटर की अधीनगी में रहना होगा। जो आपका मेंटर आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को सिखा रहा है, आपको उन आज्ञाओं को फॉलो करना पड़ेगा। हालेलुया। आपको उसके अधीन होकर चलना पड़ेगा। ये नहीं कि हमारा मेंटर ये है। याद रखना, एक व्यक्ति अपने मेंटर की बुराई करके आप उससे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। बाइबल कहती है हम एक मुंह से आशीष और एक मुंह से बुराई नहीं कर सकते। आप एक मुंह से पास्टर की बुराई करके और एक मुंह से आप उसके सामने उसकी वाह करके आप क्या सोचते कि आप अपने मेंटर से कुछ ले लेंगे? कुछ नहीं प्राप्त कर सकते आप।
आप उसे मूर्ख बना सकते हैं उसके सामने, लेकिन आप परमेश्वर को नहीं बना सकते, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है कि इसने मेरे अभिषिक्त के बारे में उल्टा बोला है। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, इसलिए अगर आप कुछ चाहते हैं कि आपको प्राप्त हो, तो अपने मेंटर के साथ, अपने प्रभु के साथ, अपने परमेश्वर के साथ वफादार रहिए, अपनी कलीसिया के साथ वफादार रहिए। वो कलीसिया पास्टर की नहीं है, वो कलीसिया आपकी है। आप पास्टर की भेड़े नहीं हैं, आप परमेश्वर की भेड़े हैं। याद रखना, सबसे पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए, हम पास्टर की भेड़े नहीं हैं, हम परमेश्वर की भेड़े हैं। पास्टर के पास आप पास्टर को प्रसन्न करने के लिए नहीं जा रहे, आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए जा रहे। आप पास्टर के पास हाजिरी लगाने के लिए नहीं जा रहे, आप परमेश्वर के पास जा रहे। इस बात को याद रखिएगा। परमेश्वर आपसे बात करे। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके हार्ट के अंदर कार्य कर रहा है और आप परमेश्वर के भय में होकर चलें। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।